Colors positioning has always been, we've maintained it, that all shows that we do is targeted at urban and LC1. If there is a spillover and if rural audience also like the show, that's good. Basically, I think when it comes to content, I think it's in our minds that there is a different content rural India watches and different content urban India watches. I don't think there's anything like that. When you're creating content, you create content for a viewer, maybe on their, for men or women or children. I mean, that could be possible. Other than that, you create content what you think will appeal. ना वो सारे मुझे करने के लिए मिलेंगे. I'm very excited. मैं अपने comfort zone से बाहर निकली हूँ. वो कर रही हूँ जो आज तक कभी नहीं किया. और एक ऐसा शो का हिस्सा हूँ जो आज तक टीवी पे भी कभी अटेम्प्ट नहीं किया गया है. बहुत ही क्लासीली शूट कर रहे हैं. महक का भूत मेरी बॉडी में आएगा और पोजेस करेगा मुझे. अभी आपने उसका एक थोड़ा सा ट्रेलर देखा. सो एज एन एक्टर इट इज़ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग. बहुत मज़ा आ रहा है. भाई दोनों बहुत खूबसूरत हैं. एक्चुअली जो शो का जो प्रमाइस है वो ये है कि जो भूत वाली हैं वो मुझे चाहती हैं, राजवीर को चाहती है. और वो किस तरह राजवीर के ऊपर पहले उसको वशीकरण उस पर करके एक स्पेल में डाल के और हम दोनों का ब्रेकअप करवाना चाहती है. सो कैसे मैनेज करेंगे वो तो अभी देखेंगे आप शो में कैसे मैनेज कर रहा हूँ. लेकिन कहीं ना कहीं जैसे परिधि मेरा कवच है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि इनका कवच बनने की, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने आप को हेल्पलेस पाता हूँ काफी हद तक. क्या हुआ? नहीं. सो यही है. दिस इज द जर्नी नाउ कि हाउ टू मिटिगेट द डेंजर जो दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय. मुझे लगता है आज अगर देखा जाए तो फिल्म एक्टर्स या टीवी एक्टर्स या कोई भी हो, सब साथ में ही काम करते हैं. मिले कोई कभी अलग नहीं रहा है. आज इतने बड़े बड़े एक्टर्स, अमिताभ बच्चन, मिस्टर सलमान खान, सब लोग टीवी पे ही काम करते हैं. एक्टिंग ही होती है, टीवी पे करो या फिल्म पे करो. एंड इट गोज ऑल, इट्स हैंड इन हैंड. एज आई सेड, टीवी आज इतना बड़ा मीडियम है. मैंने रियलिटी शोज़ किए हैं, फिल्म्स भी की हैं. मेरे लिए एक्टिंग, I feel that I should do it in TV, I should do it in reality shows, I should do it in films. And I'm lucky that मैंने अपना Big Boss भी कलर्स के साथ ही किया था और मेरा पहला fiction भी इनके साथ है. And who's better than Ekta ji? So of course I couldn't say no at all. And the role is amazing. It's a very challenging, a beautiful role. मुझे याद है कि मैंने एक फिल्म की थी Wanted और उसमें मैंने एक नेगेटिव रोल किया था. And I was appreciated. तो एक एक्टर के लिए नेगेटिव या हो या पॉजिटिव हो, सिर्फ रोल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसमें परफॉर्मेंस होनी चाहिए. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो बैड में भी गुड होता है. As leaders, we have to behave like leaders. And I think that's one problem that has been a problem with the Indian media industry. हम एक शो जब चलता है, हम प्लान करते हैं कि 1 साल चलता है, पता चले कि 7 साल तक चलता है. क्योंकि हम, when the show is doing extremely well, we don't want to remove the show. उसको जितना हो सकता है हम उसको क्या बोलते हैं, we keep squeezing the show जब तक उसकी TRP नीचे आके फिर franchise भी खत्म हो जाता है. तो Colors is in a position today where we are leaders and we want to behave like leaders. हम सोचते हैं कि अगर हम इस वक्त experiment ना करें तो कौन करे. पहली बात तो आई एम सो हैप्पी कि आप इतने concerned हैं आप सब. थैंक यू सो मच. मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ, सरदार नहीं हूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ. ऑलरेडी सेकेंड डे में शूट पे वापस चले गई थी. थोड़ा सा मूवमेंट में प्रॉब्लम है, जब तक मैं बेहतर नहीं रहूँगी. लेकिन एकता जी एंड बालाजी इज़ बिन अमेजिंग. मुझे बहुत रेस्ट देते हैं और एकदम क्वीन की तरह रखते हैं सेट पे. तो पहले के 2 हफ्ते में साफ ज़ाहिर है थोड़ी सी मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आई थिंक आई विल बी बैक ऑन माई फीट वेरी वेरी क्विकली एंड एंटरटेन यू गाइज सॉलिड. ना ही हो तो अच्छा है. मैं बिलीव नहीं करता हूँ सुपरनैचुरल पावर्स में. He's just experiencing now. अभी उसको पता नहीं उसको what has hit him. I know. Because I've never experienced it, I don't say, I cannot say out for sure that it does not exist. Maybe it exists. It's never happened to me is what I claim. क्योंकि स्टोरीज आपको सुनने को मिलती हैं इधर उधर से कहीं ना कहीं से. हमारे स्टूडियोज बॉम्बे में ऐसे स्टूडियोज हैं, ऐसी कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पर आपको रात को शूट करने को अलाउड नहीं है. So there must be something spooky, something eerie happening there. We don't know, but it's never happened to me. Actually, पहले जब लोग मुझसे पूछते थे कि जो आप किरदार निभा रहे हो,
जैसे डिप्रेसिंग सीन्स होते हैं, हाउ डू यू स्विच ऑफ एज एन एक्टर, बट वहाँ पे कुछ ऐसी मुश्किल नहीं लगती थी, हाउ टू स्विच ऑफ, हाउ टू स्विच ऑन, क्या प्रेपरेशंस करें. बट ये एक ऐसा शो है जो पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ दैट शूटिंग के वक्त डर नहीं लगता है, बिकॉज दे एटलीस्ट 100 पीपल अराउंड यू. जब अंधेरे में रात में सीन्स करने होते हैं तब बिल्कुल डर नहीं लगता. बट व्हेन आई गेट होम तो माई माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग गेम्स विद मी. मुझे नींद नहीं आती है. आई एक्चुअली फील कि यू नो पर्दे के पीछे कोई है, ओ ये आवाज़ कहाँ से आई, देयर समवन अंडर द बेड. तो ये थोड़ा स्पूकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है शूटिंग के बाद. तो आई थिंक आई विल हैव टू प्लान अ ब्रेक, कहीं जाना पड़ेगा छुट्टी लेके, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल टैक्सिंग, थोड़ा डर लगता है.